और फिर बेटे ने दूसरा घर का निर्माण करा था। एक घर था कुंभ, फिर इस कुंभ घर में आग लगी थी, तब दूसरा घर बना था मकर। फिर मकर घर में भगवान सूर्य नारायण आए, उनका आदर हुआ, तब जाकर ये मकर संक्रांति हुई। कोई ऐसी हो गई क्या मकर संक्रांति? मकर संक्रांति का मतलब क्या है? क्यों कहते हैं कि ये 13-14 चीजें आप लोग बांटते हो ना, तो किसको बांटते हो? तुमसे छोटी उम्र वालों को बांटोगे? सास क्या बहू को देगी सामान? सास बहू को देती है क्या सामान? नहीं। बहू किसको देती है? सास को। बहू किसको देती है? जेठानी को। बहू सामान किसको देती है? ननंद को। बहू सामान किसको देती है? कोई मोहल्ले में कोई बड़ी उम्र की कोई बहुएं हो, बड़ी उम्र के जो लोग हों, सौभाग्यवती नारी हो, उसको ये 13-14 चीजें दी जाती है। जो भी आप बांटते हो, टीकी का पत्ता हो, सिंदूर की डिब्बी हो, मेहंदी हो, कोण हो, जो भी आप बांट रहे हो, लाली भी बांट देते कई कई, तो उनका क्या है? तो ये जो चीज आप लोग बांटते हो, ये किसको देते हो आप लोग? किसको प्रदान करते हो? छोटे को नहीं, घर से बड़े को, जो आपके अवस्था से बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, आप उनको दे दें। क्यों देते हैं बड़ों को? ये यहां आदर का भाव दिखाया गया, यहां आदर दिखाया गया कि यहां कुंभ में शनि महाराज अपने घर में रह रहे थे, सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, आज बेटे से मिलने का भाव जागृत हुआ और कुंभ में प्रवेश कर गए। जैसे ही घर में प्रवेश करे, अब घर में प्रवेश करे तो आदर का भाव होना चाहिए था महाराज, आदर का भाव प्रकट होना चाहिए। अभी कथा में कहा था, कोई घर का बड़ा आए, बुजुर्ग आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, आपके पास में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कितनी भी अच्छी जगह पर पोस्ट पर बैठे हुए हो, आप कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके पास में बड़े से बड़ा पद क्यों ना हो, पर आपके भीतर बड़ों के पीछे, बड़ों के प्रति सम्मान भाव उत्पन्न होना चाहिए। सम्मान का भाव, एक आदर का भाव। आज सम्मान का भाव प्रकट करें, आदर का भाव प्रकट। हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए हॉस्पिटल में पड़े 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 पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो। आप एक बेलपत्री का पत्ता लेकर अशोक सुंदर वाली जगह पर, ये डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर, एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोग ग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं कराओ तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंदकेश्वर। हर माला में जपते समय, हर मनके को बोलते समय, प्रतिदिन शिव शंकर भगवान की कथा सुनते समय, शिव महापुराण में जब आप और हम सब बैठकर एक साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, हर बार बोलने में तुम्हें ये लगना चाहिए कि हो सकता है आज की कथा में सुनूंगी तो मेरा बाबा मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा, ये निश्चित। थकना नहीं। हर भजन में, हर कीर्तन में, हर कथा में एक नई ऊर्जा के साथ पहुंचो। एक नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में होना चाहिए, एक नया आनंद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है
एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया, पड़ा पड़ाया, डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठ्ठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा। पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा आता है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। हमारा ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ष में एक दिन मकर संक्रांति। हमारे हिंदू धर्म में ये दिन है, हमारे हिंदू धर्म में जो ये दिन है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण, ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन, एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए आए, एक ही भगवान शिव। देखिए कितना कितना हमारे हिंदू धर्म में एक एक तिथि का, एक एक बार का एक एक महत्व है, उसको समझिए। माता लक्ष्मी, भगवान नारायण और भगवान शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झांकती है। तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि में माता लक्ष्मी को देखा, तिरछी दृष्टि। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिव जी को देखे तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण हमने देख लिया, महारानी लक्ष्मी झांक रही है, हमने वर दे दिया है कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा, ये छुपी रहेगी। और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है। पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है। उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न हो। शंकर जी के मंदिर में शिवाजी को मां भेजती थी, जाओ 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा इससे? मिलेगा सब कुछ। जब युद्ध के लिए आक्रमण करा तो जीजाबाई ने अपना नारा दिया, हर हर महादेव, ललकार दिया, शिव तेरे साथ। हर हर का मतलब होता है संकट हरने वाला, दुख हरने वाला, कष्ट हरने वाला और तेरा साथ देने वाला। हर हर शिव तेरे साथ में। बढ़ आगे, शंकर का गुणगान कर कर आगे बढ़ते जा। सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ना है हमें। हमें ये नहीं करना कि हमने कितनों को बदलना, ये दूसरे का काम होगा। हम चाहते जितने सनातनी वो सनातनी रहे, ये बदले ना। अब बदल गए बदलने वाले, पर तुम मत बदल जाओ। क्या संबंध रखेंगे? शिव कथा कर रही है, बड़े ना बनकर छोटे बनकर जिंदगी का सुख भोगोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ेगा, आनंद की ओर। शंकर को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल, नंदी का एक पांव, जो नंदी शिव जी के सामने होता है, उसका एक पांव उठा हुआ होता है, उस पांव के पास में जल समर्पित करने के बाद नंदी के सीधे कान में अपने नेत्र बंद कर कर
भगवान नंदीश्वर के कानों में सुयशा का नाम लेकर जो अपनी कामना धीरे से नंदी के कान में कहकर आ जाता है, 3 से 3.5 महीने में उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। सुयशा का नाम लेकर नंदीश्वर उसको शिव को समर्पित कर दे। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसमें 4-4, 3-3 दिन पहले से लोग पंडाल में बिछा बिछा के सो जाते हैं, बैठ जाते हैं अपनी जगह संभाल कर। और कहीं का VIP आकर कह दे कि साहब उठाओ तुम्हारा सामान, तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। बेचारी 3 दिन पहले से अपना बिछा कर बैठी हुई है। क्या इंतजार कर रही है, मेरा महादेव आएगा, मुझे कथा सुनाएगा, मैं कथा सुनूंगी। वो इंतजार में बैठी लगन लगाकर। और बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा। बस वो आस जो लगी है भगवान, वो आस ना टूटे। सब नजारे इस जलगांव नगर ने सब नजारे देखे होंगे, पर ये कुंभ का नजारा, ये प्रयागराज का नजारा, ये देखना शिव के भक्त। तुम दुकान पर बैठकर कितना भी कमा लोगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए जिंदगी का सुख जोड़ लोगे, पर आए हुए इन शिव भक्तों को जब एक पानी का भी पाउच पिलाओगे या जरा सा मुंह भी झूठा कराओगे, उससे क्या मिलेगा वो तो मेरा बाबा ही जान सकता है। क्या दिल से सेवा भजन शिव कथा कर रही है। कुंभज ऋषि से भगवान शंकर ने कहा, तुमने मुझे कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं? दक्षिणा कभी मांग कर नहीं लेना, उधर से कि हम इधर से मांग कर इधर दे दें या इधर से मांग कर उधर दे दें, ना चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा, मैं क्या मांगू आपसे, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति मेरे मरते दम तक रहे, ये कृपा आप करें। आपके चरणों की भक्ति मेरे प्राण छूटने तक रहे, ये कृपा आप करो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी ने कहा, और कुछ भी मांग लो, और कुछ भी मांगो। शंकर भगवान जब कहते हैं कुछ मांग लो, तो कुंभज ऋषि कहते हैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं। आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहाँ पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं, तो अपने भीतर उतारना, जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षत शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ, ये निश्चित। जब एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, घर का वृद्ध, बड़ो, घर का बयो, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में भेद नहीं है, मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन रहता है, कभी अपने मुंह से यह मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बेकार है, छोटी अच्छी है कि बड़ी बेकार है, मंजली अच्छी है कि संजली बेकार है। तुम्हारे 4 बेटों को तुमने बराबर का दूध पिलाया है, 4 बहू में कभी भेद मत करना। 2 बेटों को दूध पिलाया है तो 2 बहू में भेद मत करना। 5 बेटियां हैं तो 5 बेटियों में भेद मत करो, 3 बेटियां हैं तो 3 बेटियों में भेद मत करो। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। सती मैया से उन्होंने भेद कर लिया था कि ये सती तो शिव के साथ में बिहाई है, अड़भंगे के साथ बिहाई। जितनी दक्ष प्रजापति की बेटी आती थी, उनके लिए दक्ष प्रजापति गले लगाते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे। और सती जब जब अपने मायके पहुंची है, तब उसको आदर नहीं मिला।